अजीब अजीब से आने वाला मुझे कोयल की आवाज अच्छी लगी। मैंने अड़कस्सा जो कर है यार तू इतना गजब, मतलब बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है। तो तुमने सुना था किसी को या कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? मतलब हिचकी आई तो उसमें कौवे की आवाज आई? फिर क्या हुआ था? कैसे तुम्हें कैसे पता चला कि तुम ऐसी आवाज निकाल पाते हो? मुझे एक दोस्त ने दोस्ती दोस्त ने लड़का लड़की है? शर्मा जाने भाई, चिली नाम ले जब है। तो कौन था दोस्त? स्कूल का है? क्या नाम है? नीरज। कौन है नीरज? किधर आजा। अच्छा, ये तो अभी वो ढोलक और ये डफली बजा रहा था। नीरज भी टैलेंटेड है, इसके लिए भी ताली बजाओ यार। और ये दो पेन तो नहीं गुरुजी के फंसा लिए हैं क्या? पेन कॉपियां तू ही तो चेक नहीं कर रहा कहीं है? अच्छा, बंद कर दिया उसने। आजा इधर को। तो तेरे को कैसे पता चला कि तेरे दोस्त में ही टैलेंट है? सर एक दिन निकाल रहा था, मैंने बोला एक दिन निकाल रहा था, मैंने कहा और निकाल है। कहाँ आवाज निकाल रहा था? घर में। किसको खुश करने के लिए या ऐसे ही? तो पर देखो, जिंदगी में ऐसे दोस्त होने चाहिए कि जो अपने दोस्त का टैलेंट देखें और उसको कहें कि तेरे अंदर ये बात है। आमतौर पे हम क्या सोचते हैं, इन चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं ना, हमें लगता है ये कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। तो ये वाकई में इन दोनों के लिए तालियां हो जाएगा। ऐसे दोस्त सबको चाहिए होते हैं जो इंकरेज करें। ठीक है, थैंक यू। अभी तुमको हम गिफ्ट्स भी देंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि ये हमारी ओहो रेडियो की हिल यात्रा है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पहले से पता था। हमारे भट्ट जी को पहले से पता था, पांडे जी को कह रहा हूँ हमारे, क्योंकि वो लगातार जो है हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। पहली बार जब हम सुमेश्वर आए थे, कैलाश और हम सब लोग, तो इतना प्यार यहाँ मिलता है और हमारी हर बार कोशिश होती है कि हम इस तरफ आएं। तो देहरादून में हमारा रेडियो स्टेशन है जिसका नाम ओहो रेडियो है, ऐप के माध्यम से सुना जाता है। आपके इसी क्षेत्र के हमारे बिश से भी मिलेंगे। तो ओहो रेडियो की ये तीसरी हिल यात्रा है और इस बार की जो हमारी थीम है वो है केदारखंड से मानसखंड। क्या है? एक नंबर उत्तराखंड। तो एक बार जरा देखते हैं। हाँ, एनर्जी जो है इस बैग से इधर वाले पहले बोलेंगे और फिर उधर वाले। ठीक है, मैं बोलूंगा केदारखंड से मानसखंड और आपको एक नंबर उत्तराखंड। एक नंबर उत्तराखंड। ठीक है, और कैसे बोलना है? जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट लगता था ना, ऐसे। ठीक है, एक नंबर उत्तराखंड। ठीक है, चलो चेक करते हैं किसमें कितनी एनर्जी है। हाँ ठीक है, केदारखंड से मानसखंड ऐसे, एक नंबर उत्तराखंड। ठीक है, केदारखंड से मानसखंड ऐसे, हाथखंड से मानसखंड। अब यहां चेक कर, मानसखंड। अरे ये तो भूल जाए। केदारखंड से मानसखंड। अब मुझे बताइए कि एक वो तो बंदर भी आते हैं नींबू खाने। कल है संडे, फूलवाल नींबू सानुल भांगन नोना तक। बात यह है, आपने बिल्कुल सही कहा, पर्यावरण और ये सारी चीजों के लिए आते हैं। अब बात यह है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। वो क्या करते हैं? बात करते हैं। तो मन की बात जब वो करते हैं तो वो देश को ये कहते हैं कि भाई जैसे हमारी जीवन शैली है, जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है ना, सुबह से शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं, है ना। सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, कभी जब मन नहीं हुआ तो नहीं भी नहाए, कौवा स्नान करके आ गए, है, तैयार हुए, खाना खाया, स्कूल में आए, शाम तक का पूरे दिन में हम बहुत कुछ करते हैं। अब ये जो एनवायरमेंट है, ये जो प्रकृति है, ये भी अपना काम करती है। जैसे धूप आ रही है, हवा चल रही है, नदी बह रही है, चिड़िया भी आवाजें निकाल रही है, और कभी कभी ये हमारा बच्चा आवाज निकाल देता है जब चिड़िया नहीं निकालती है, तो ये सब होता है। तो नेचर अपना काम कर रही है। तो जब हम अपने लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली की बात करते हैं तो हमें नेचर की जीवन शैली की भी बात करनी चाहिए, है ना। उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। कई लोग कूड़ा फैलाते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं, नदियों को खराब करते हैं, है ना, दूषित करते हैं, कहीं भी कोई चीज को गार्बेज इधर उधर फेंक देते हैं, है ना। कई बार, अच्छा कितने लोगों के यहाँ लाइट जाती है? बोले सभी के जाती है, ये कौन सी बात है? लेकिन इस हो सकता है, जैसे लाइट तो आपको तारों के माध्यम से गवर्नमेंट ने दे दी, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आपके यहाँ लाइट न जाए, या लाइट जाए तो उसका कोई ऑल्टरनेट? थोड़ा जोरल कहो। सौर ऊर्जा आपके यहाँ है? वाह, तो यही तो, जब प्रकृति हमें दे रही है, सोलर दे रही है ना, तो जब वो सनलाइट आ रही है, सन रेज आ रही है, तो हम उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? एनर्जी में, है ना। तो अब बात यह है कि जो हमारी ओहो रेडियो की हिल यात्रा है, इसमें आप देख रहे हैं डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेसिलेंट स्कूल्स ये बना रहे हैं पूरे प्रदेश में। हाँ, अब ये किस तरह के स्कूल हैं, क्या कुछ इसमें खास होता है? मैं अपने साथ किसी को लेके आया हूं, बुलाऊं क्या उनको? कौन लग रहा है समझदार टाइप का? समझदार लग रहे हैं वो जो मुस्कुरा रहे हैं, जिनकी मूछें हैं? अच्छा, वो भी, और कौन है वहां? रमन जी भी। अच्छा, वो दोनों लग रहे हैं, एक दाढ़ी वाले बाबा, दूसरे मूछों वाले। है, किसको बुलाऊं? दोनों को। तो चलो पहले शुरू करते हैं मूछों वालों से, हैं? ठीक है, तो जोरदार तालियों के साथ में कीजिए स्वागत सैयद अली नकवी जी का, जो आपको बताएंगे कि डेटॉल आखिर उत्तराखंड में कर क्या रहा है।
प्लीज। थैंक यू काव्या जी। मेरा मन आज हो रहा है कुछ दूसरे तरीके से बताने के लिए। अभी बच्चों 2 स्कूल हमने विजिट कर लिए हैं, ये तीसरा स्कूल है, तो 2 स्कूलों से और तीसरे स्कूल में जो मैं फर्क देख रहा हूं, मेरा मन हो रहा है कि मैं उस पर ज्यादा बात करूं। जब सुबह हम होटल से निकले थे तो बहुत ज्यादा ठंड थी, तो लग रहा था कि उत्तराखंड आए हुए हैं तो उत्तराखंड का असर होना चाहिए, जैसा भी काव्य सर बोल रहे थे कि यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, यही सब देखने तो आते हैं, थोड़ा गर्मी के मौसम में आते हैं तब भी यहाँ पे ठंड होती है। तो अभी तो लगभग ठंड का मौसम है, लगभग मान लेना दिसंबर है, थोड़ा सा टेम्परेचर में फर्क है। लेकिन अभी 2 स्कूलों पे विजिट करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त मुझे वहां बैठ के गर्मी लग रही थी, जो जनरली अब से 10, 12, 15 साल 20 साल पहले यहाँ पे आज की डेट में ऐसा टेम्परेचर नहीं होता था। मतलब जो आज गर्मी को हम महसूस कर रहे हैं वो 15-20 साल पहले यहाँ पे ऐसा मौसम नहीं होता था। ये जो जलवायु आज देख रहा हूं, जो पढ़ते थे कि भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही हैं, वो आज मैंने खुद महसूस किया बैठ के यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि मुझे जैकेट उतार देनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत बच्चों ने भी कविताएं जो जलवायु संरक्षण से संबंधित आपने बोला, तो उसमें काफी सुनने समझने को मिला कि बहुत सारे उसके कारण हैं। अब उसके कारणों पे जाएंगे तो चौथा स्कूल हम नहीं कर पाएंगे, हमें चौथे स्कूल भी जाना है, तो छोटी छोटी बात करेंगे। जो हम अपने छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, कैसे हम जलवायु को संरक्षित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का निर्माण करने का एक मुहिम चलाई है, जिसमें 4 स्कूल हमारे 3 जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, जहां पे हमारे चारों धाम हैं, वो स्कूल हमारे बनके तैयार हो गए। वो चारों स्कूल इस तरह के हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उससे हम रूबरू हो रहे हैं और उसका हम उपाय उसके अंदर निकाल रहे हैं। जैसे कि ऊर्जा की बात हम करें तो ऊर्जा से संबंधित बहुत सारी बातें हमने दूसरे स्कूलों में भी की हैं, लेकिन वहां पे जो फैन लगाए जा रहे हैं, जो पंखे लगाए जा रहे हैं, एक तो सौर ऊर्जा है। सबसे पहली बात ये कि जो बच्चे अभी कह रहे थे कि जो एक विकल्प हो सकता है वो सौर ऊर्जा का हो सकता है। ठीक है, सौर ऊर्जा तो वहां पे सोलर पैनल के जरिए लग गई, लेकिन जो पंखे हैं वो कम एनर्जी लेते हैं और ज्यादा हवा फेंकते हैं। बात समझ रहे हैं आप, फर्क समझिए आप। लेते हैं कम ऊर्जा लेते हैं, ज्यादा हवा फेंकते हैं, पहली चीज ये भैया थोड़ा ठीक। ऐसे ही कूड़े की बात है, कूड़े का निस्तारण आपको कैसे करना है ये आपको मालूम है, रोज करते हैं, कोई नई चीजें हम आपको बताने नहीं आए हैं। लेकिन स्कूलों में आप, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आसान कर रहा हूं मैं। स्कूल जो है ना, देखिए स्कूलों में जितनी भी मुहिम कामयाब हुई है हिंदुस्तान के अंदर, अभियान, महाअभियान, आप पोलियो कैंपेन को भी देखोगे, 18-20 साल की लड़ाई के बाद विजय प्राप्त हुई है, तो उसमें स्कूलों का योगदान है। तो स्कूलों में आने के बाद आपसे बात करके आपको, क्योंकि आप शिक्षा के मंदिर में आए हैं, विद्या मंदिर में हैं आप सीखेंगे और आप सिखाएंगे कैसे आप जलवायु का संरक्षण कर सकते हैं। बस इसका प्रण आपको ले। जो डेटॉल क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल की बात है, ये 14 स्कूल बनाए जा रहे हैं 13 जिलों में। आपके जिले में भी इसका नंबर जून के बाद आएगा, ऐसा मुझे लगता है कि जून के बाद अल्मोड़ा ये सटे हैं, गढ़वाल में जो हमारा फेज अब शुरू होगा जून में, तो आपके स्कूल का नंबर उसमें आएगा। स्कूल में एक सुविधा इस तरह की दी जा सकती है, लेकिन हमारा मानना यह है, जो मैंने बात बहुत दिल से कही थी वहां पे, कि क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल जो एक डेटॉल के सौजन्य से बना है अलग अलग जनपदों में, सब जगह तो नहीं बन सकता। मतलब कोई भी एजेंसी सब जगह सारे स्कूल तो हो सकते हैं, बिना डेटॉल के हो सकते हैं, बशर्ते के आप जैसे जिम्मेदार बच्चे अगर उसमें जिम्मेदारियों का एहसास आपको हो जाए। क्योंकि मदर टेरेसा ने कहा था कि हिंदुस्तान में की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो पोलियो, एड्स, टीबी, फला अलग अलग बीमारियों के नाम लिए, वो नहीं है। यहाँ की कुछ अंश तक उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी कि जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं जिम्मेदार लोग, वो जब जिम्मेदारी वाला रवैया अख्तियार नहीं करते और गैर जिम्मेदार बन जाते हैं, वो एक बीमारी बन जाती है। पोजीशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई है, मैं कनेक्ट रहूंगा आपके साथ और कोशिश करूंगा कि जो भी आपके यहाँ कोई प्रगति इस तरह की हो, ऑफिस में रिपोर्ट करूं। और बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें अगर चाहे आपने उसको मॉडल बनाया अपने प्रयास से, तो उसको हम अलग अलग फॉर्मेट के जरिए सम्मानित कराने की बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा जिन बच्चों ने परफॉर्म किया था, पहले तो तीनों बच्चियां जिन्होंने स्पीच वगैरह दी थी वो लोग आ जाएं, यहां से आप आ जाएं। परफॉर्म किया था, आ जाइए एक बार। जिन्होंने भी टोटल पार्टिसिपेशन, जो भी आज यहां जिन्होंने गाया भी और बाकी चीजें स्वागत की, जो भी, एक बार आ जाइए। आइए, इधर आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्रधानाचार्य महोदय यहां पे हैं, मौजूद हैं, आइए।
बेटा यहाँ पे खड़े हो जाओ, आगे इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। बजा रहे थे, ये तीनों को बैग दे दो। हिमांश, उसने बजाया था, उसको बैग दे दो। एक जो आवाज निकाल रहा था बच्चा, उसको दे दो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये टी शर्ट्स, स्ट्रिप शर्ट्स दे दो। ये दे दीजिए, ये लीजिए आप लोग। और भी है, कुछ दे दो। ये लोग आपस में, ये बच्चों को दे दो, ये आपस में डिस्कस करो। थैंक यू सो मच। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। बस 2 मिनट और हम आपसे लेंगे। वहां पे आपके लिए टेलीविजन आप देख रहे हैं, टीवी रखा हुआ है, वहां पे एक स्क्रीन लगी है, छोटी सी नजर आ रही है। मेरे ख्याल से यहां से नहीं आ पा रही होगी। और इसको थोड़ा सा चीजें जो होती हैं उसको लेके, कितने बच्चे हैं, है इंटरेस्ट है? हाँ, किस किस का हाथ खड़े कीजिए। ओके, ठीक है। तो आपके लिए सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन विज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। तकनीकी के बिना जो इनोवेशन होती है, कोई भी ना, आज आप फोन कितने चलाते हैं ना, तो सेलफोन में भी इनोवेशन है। आपके ये जो माइक पे हम बात कर रहे हैं, आप जो भी ये टीवी देख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ विज्ञान की चीजें हैं, कुछ तकनीकी की चीजें हैं। सोलर पैनल आपके यहाँ लगे हुए हैं, तो वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। तो विज्ञान सिर्फ एक सब्जेक्ट वाली बात नहीं है, आपकी जिंदगी उसके बिना अधूरी है ना। तो उसमें आपको इंटरेस्ट होगा तो अच्छी बात है, उसको आप अपनी जिंदगी में और आगे ले जा पाएंगे, है ना। इनोवेशन कर पाएंगे, कुछ नवाचार कर पाएंगे। तो जाके आप देखिएगा, आपके लिए एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, देखिए। विज्ञान धाम के अंदर वंडर बड़े भयंकर, विज्ञान धाम के अंदर वंडर बड़े भयंकर। नमस्कार, मैं आपका मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नया भारत साइंस और टेक्नोलॉजी का भारत है और उत्तराखंड को भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने का एक प्रयास है विज्ञान धाम रीजनल साइंस सेंटर देहरादून, जहाँ इमेजिनेशन और रीड, चलो घूम आए विज्ञान धाम और देखें साइंस के बंडर। AI के आने से अपना फ्यूचर कैसा होगा, लगी एलईडी खिड़की में तो टीवी में क्या होगा, टीवी में क्या होगा। कितना गहरा अनंत कुआं, क्या ग्लेशियर की हिस्ट्री, कुंड का राज है क्या, एनर्जी बॉल केमिस्ट्री। अरे हवा छुई तो म्यूजिक बजता, क्या है ये बवंडर। विज्ञान धाम के अंदर वंडर बड़े भयंकर, विज्ञान धाम के अंदर वंडर बड़े भयंकर। नमस्कार, मैं प्रोफेसर पंत हूँ, दुर्गेश पंत, महानिदेशक हूँ उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का। जो इनोवेशन है और जो विज्ञान का सच है, विज्ञान के चमत्कार हैं, आप RSC आइए, जो हमारा रीजनल साइंस सेंटर है विज्ञान धाम में, और इन तमाम विज्ञान की जानकारियों से, विज्ञान के सच से और इनोवेशन से आप परिचित भी होंगे, जानकारियाँ भी होंगी। और जब आप यहाँ से लौटेंगे तो आपके पास बहुत से कारण होंगे जिसमें आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत नजदीकी से जान पाएंगे। नमस्कार। विज्ञान धाम के अंदर वंडर बड़े भयंकर। माइक ऑफ हो गया क्या? ओके। तो कभी मौका लगे तो जरूर से जाइएगा, देहरादून में देखिएगा, ठीक है। मैं प्रधानाचार्य महोदय से एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आप मंच पे आएंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए भी छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विद्यालय में आने का मौका लगा, प्लीज। आरजे काव्या और उनकी टीम, ओहो की टीम का मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से बहुत और सारे विद्यार्थियों की ओर से बहुत स्वागत करता हूं। आप यहाँ आए और आपने बहुत उपयोगी जानकारी बच्चों को दी, बच्चों को प्रोत्साहित किया। ऐसे ही कोई और भी विजिट हो, कभी भी आपका इधर को आने का प्रोग्राम बने तो सर, आप, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है और विद्यालय की ओर से भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे विद्यालय को एक डेस्टिनेशन जरूर बनाएं। और यहाँ पर इस बार तो हमने एक इंट्रोडक्शन हुआ है, अगली बार जो है इस कार्यक्रम को और लंबा लेके चलेंगे। हम एक पूरा दिन चाहेंगे कि आपके साथ बिताएं। धन्यवाद। जरूर, मैं आपसे माफी भी मांगता हूं क्योंकि हमें एक और विद्यालय जाना है, क्योंकि यात्रा पूरे राज्य में चल रही है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लग जाता है हमें, है ना। क्योंकि हमने शुरुआत करी थी अभी उत्तरकाशी से, वहां से रुद्रप्रयाग आए 6 घंटे,
फिर वहां के विद्यालय के, फिर सेम डे हम वहां से चमोली गए करीब 4-5 घंटे। कल हम जोशीमठ के नीचे थे एक जगह पे, वहां से कौसानी आए तो करीब 5 घंटे उसमें लग गए। तो ऑब्वियसली दिन भर में हमें ट्रैवल भी करना होता है, और आपके विद्यालयों में क्योंकि 2-3 बजे विद्यालय बंद हो जाते हैं, तो एक और विद्यालय में जाना है, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि अगली दफा जब आएंगे तो थोड़ा और समय लेके आएंगे, कुछ और आप लोगों से बातचीत करेंगे। हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम भी आप ही के जैसे परिवेश से निकले हैं। अगर हमने जिंदगी में कुछ हासिल किया है तो हम ये सोचते हैं कि उसको आप लोगों के साथ में साझा करें, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास होते हैं जिससे कोई भी शहर हो, नगर हो, राज्य हो, देश हो आगे बढ़ता है। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो अच्छी अचीवमेंट्स हैं उनको हम आपके साथ साझा करें, ताकि आप भी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएं। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का, विद्यालय परिवार का, और आप सभी बच्चों का बहुत शुभकामनाएं। जीवन में अच्छा कीजिए, खुश रहिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए। जरूरी नहीं कक्षाओं में तो पास हो ही जाएंगे, उसके अलावा भी कोई टैलेंट है, आप जब यहाँ गाना गा रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए मत गाइए, ऐसे गाइए कि हम बड़े मंच पे जाएंगे। आप भाषण दें, ऐसे भाषण दीजिए कि हम बड़े मंचों पे भाषण देंगे। जो भी काम आप करें, वो मेरे ख्याल से पर्यावरण वाले बच्चे रह गए क्या? अब तुम शर्मा रहे हो, लाइफ में यही नहीं करना है। बस एक काम जो नहीं करना है वो है शर्माने का काम, है ना? तुम्हारे कहां है वो के कार्यक्रम के? और म्यूजिक वाले टीचर भी प्लीज आप लोग भी आ जाइए, आप भी आइए। एक और है मेरे ख्याल से गुडी, आप भी, आपकी जबान इतनी बढ़िया है तो इनको भी जरा आप तैयार करिए अच्छी भारी भरकम आवाज में। गुरुजी हारमोनियम इतना बढ़िया बजा रहे थे आप, इनका थोड़ा गले भी साफ करवाइए, है क्या कि वो रेडियो के स्पीकर फट गए थे, फिर इनको यहाँ भेजा। ये लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों के यहाँ के अच्छा लगा, और जल्दी आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है? चलिए फिर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो खींचो इनके साथ, कहाँ टीम? ये बच्चों को ये दे देते हैं, आप इसमें से बांट लेना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती वक्त को निकालकर हमारे स्कूल में आकर हमारे बच्चों के साथ, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ एक फोटो भी क्लिक करें ताकि हम भी आपसे दोबारा मुलाकात हो। तो उसके मान के लिए स्टाफ सभी शिक्षकों ने निवेदन किया जो मंच में आकर के एक पिक्चर खींचेंगे। हमारे यहाँ दड़िया स्कूल रनमन का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो चलते हैं अभी सोमेश्वर की तरफ। तो आज सारी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए हमारे यही इधर से हम करते हैं बाय बाय। आगे इधर से मैं आ रहा था, मैं यहाँ दिला गया। हम थोड़ा व्यस्त हैं।